जीने अपनी जिंदगी। दिल्ली के इस रेल म्यूजियम के बारे में मैंने बहुत सुना था। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स की भी कार्ड खड़ी हुई है, तो हमने कहा चलो हम भी देख करके आते हैं। तो हम भी पहुँच गए द रेल म्यूजियम, जो कि चाणक्यपुरी में है। हेलो ट्रैवलर्स, तो अगर आप दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं, देन ये मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं आप, रेल म्यूजियम, यहाँ पर आना भाई दिल्ली में रहते हैं तो किसका इंतजार करें, आइए एक्सप्लोर करते हैं रेल म्यूजियम। भाई टिकट्स की बात करें तो रेगुलर डेज पर टिकट जो है वो सिर्फ 50 रुपए का है। भाई वीकेंड पर सैटरडे संडे आना चाहते हैं देन यू हैव टू पे जस्ट डबल, दैट इज 100 रुपीज। भाई यहाँ पर बहुत अच्छी एक टॉय ट्रेन राइड होती है जिसके लिए अलग से 20 रुपए देने होते हैं। ये एडल्ट्स की टिकट प्राइसिंग है। भाई अगर बच्चों की बात करें तो सिर्फ 10 रुपए बच्चों के वीकडेज में, और वीकेंड्स पर आपको 20 रुपए देने होते हैं। तो चलिए हम भी खरीद लेते हैं अपना टिकट। थैंक गॉड टिकट की लाइन जो है बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, तो हमने भी अपना रेगुलर टिकट खरीदा और टॉय ट्रेन के लिए भी पास ले लिया, और फिर हम लोग ने एंट्री करी इस खूबसूरत रेलवे म्यूजियम में। वेल जैसे ही आप एंटर करेंगे, यहाँ पर एक बहुत पुराना स्टीम लोकोमोटिव इंजन जो है वो लगा हुआ है। ये ऑलमोस्ट 110 साल पुराना है, यानी कि 1910 में इसे ब्रिटिश एरा में ब्रिटिशर्स की एक फॉर्म थी जिससे बनाया गया था। एक्चुअली में ये इंजन जो है वो कराची पोर्ट के लिए बनाया गया था, लेकिन इस इंजन को जो है एक्चुअली ये मराठा टिम्बर डिपो में 1917 से 1922 तक इसका इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो है स्टीम इंजन और रेलवे कैरियर्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गाइड मैप है जहाँ पर आपको पता चल जाएगा इजीली, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है कि कौन कौन से यहाँ पर इंजन्स हैं, साथ में म्यूजियम कहाँ पर है, कैंटीन कहाँ पर है, सारे डायरेक्शंस और डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं। वहीं इसके साथ साथ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंजन्स और लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है। मेमोरियल की ये ट्रैम वेज है जो कि 1909 में उसे पटियाला के जो महाराजा थे वो इसका इस्तेमाल करते थे, वो भी इस रेल म्यूजियम में। इतने ही वाइस रीगल डाइनिंग कार 1889 की, जहाँ पर वॉइसरॉय जनरल जो थे इंडिया के, वो इस में जब भी वो ट्रेन से ट्रैवल करते थे इसमें खाना खाते थे। वहीं मैसूर ऑफ महाराजा का भी सलून यहाँ पे पार्क है। वहीं सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे अभी तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है प्रिंस ऑफ वेल्स का सलून, जो कि 1876 में वो यूज़ करते थे, दैट इज ऑल्सो पार्क है। तो उसका भी स्नीक पीक हम आपको देंगे। वहीं जॉइन मॉरिस की फायर इंजन जो कि 1914 की है। महाराजा ऑफ गायकवाड़ का सलून भी यहाँ पर पार्क है 1886 का। और राम गोटी, तो ये इंडियन रेलवे का वन ऑफ द सेकेंड ओल्डेस्ट जो है इंजन है वो भी यहाँ पर पार्क है। और स्टीम लोको भी है क्लास गैरेट 1930 का, और EM 922 1907 का। तो ये कुछ आइकॉनिक एग्जिबिट्स हैं जो कि आपको इस रेलवे म्यूजियम में देखने को मिलेंगे और बहुत कहीं पर नहीं। तो देखते हैं इनका एक स्नीक पीक। तो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम भी निकल पड़े रेल म्यूजियम का मज़ा उठाने के लिए। वेल सबसे पहली बात तो यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। हम लोग 2 दिन के टाइम पर आए, लेकिन इतना ज़्यादा धूप जो है वो फील नहीं हो रही थी। तो अगर आपको लग रहा है कि समर्स का टाइम है आप नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चों के साथ दिन में भी आ सकते हैं और रेल म्यूजियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि चारों तरफ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। रेलवे बुलेवार्ड में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं यार कौन कौन सी इंटरेस्टिंग यहाँ पर रेल्स का इन्होंने एग्जिबिट लगाया हुआ है। यार यहाँ पर आकर तो लग रहा है कि रेलवे स्टेशन पर ही आ गए हैं, और तब तक मैंने स्पॉट किया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोच है जिसे नीलगिरी कोच कहा जाता है। एंड दिस इज अ मीटर गॉड कॉम्पोजिशन, वो भी फर्स्ट क्लास। तो पहले जो फर्स्ट क्लास अभी होती थी वैसे बिल्कुल नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ 8 पैसेंजर फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठ सकते थे। और ये जो है 1914 में बनाया गया था। सो ऑलमोस्ट दिस इज ऑल्सो लाइक 100 ईयर्स। तो देख सकते हैं कि यार पहले के ज़माने में 100 साल पुराने कोचेस कैसे होते थे, दैट टू फर्स्ट क्लास। सो दिस इज द नीलगिरी कोच। वेल ये सारी इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हमारी हिस्ट्री को दिखाती है। सो डेफिनेटली यू कैन टेक योर किड्स एंड कम हियर। एंड ऑल्सो अगर आपको भी यार रेलवेज में इंटरेस्ट है, देखना चाहते हो कि पहले और अभी की ट्रेन कैसे हैं, तो आओ रेल म्यूजियम आओ, यहाँ पर
चलिए आगे चलते हैं, आगे वाली फोटो देखते हैं। तो जिसके बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत आइकॉनिक चीजें भी हैं यहाँ पर, तो ये है महाराजा ऑफ मैसूर का प्रॉपर वुड से बना हुआ, आप लोगो भी देख सकते हैं, इट इज पार्क्ड हियर। तो यार जैसे जैसे आप म्यूजियम में आएंगे आप देखेंगे कि यार अलग अलग टाइप के इंजन, ये भी एक बहुत पुराना इंजन है जो लगा रखा है। उसके साथ देखिए किस तरीके से पहले गाड़ियाँ, जैसे अभी रेलगाड़ी होती है, पहले की रेलगाड़ी कैसी होती थी, कैसे सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता था एक सिटी से दूसरे सिटी। तो ब्रिटिश एरा में हमारा जो इंडियन रेलवे सिस्टम है वो सब उसी से एक्चुअली में शुरुआत इसकी हुई थी। और अभी आई मीन ऑलमोस्ट 200-250 साल इसके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। लेकिन एक्चुअल में जो रेलवे रूट्स थे और जो रेलवे के इंजन वगैरह थे उसके बाद ब्रिटिश एरा में हुई, तो उसकी एक झलक जो है वो डेफिनेटली यू कैन सी हियर एट द रेल म्यूजियम इन दिल्ली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। और अभी भी आप लोगोस वगैरह देखेंगे तो वही पुरानी ट्रेन। तो यहाँ पर अभी ये देखो किस तरीके से रेलवे ट्रैक जो है चेंज होते थे वो भी दिखाया हुआ है। बट आप देखो रेलवे ट्रैक्स बहुत ज़्यादा पतले थे क्योंकि ट्रेन इतनी ज़्यादा ह्यूज नहीं थी और फर्स्ट क्लास वगैरह में जो है सिर्फ सीट्स बहुत कम होती थी, जैसे कि 8 पैसेंजर सीट्स होती थी। लेकिन अभी यार अब तो सिर्फ 2 कंपार्टमेंट्स में 8 लोग बैठ जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी ह्यूज। बट पुराने ज़माने की चीज़ें देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये है नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव इंजन 1907 का। तो जितने भी यहाँ पर ज़्यादातर डिस्प्ले भी लगाए हुए हैं ये ऑलमोस्ट 100 साल पुराने हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग। वेल अब थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो मतलब अगर रेल म्यूजियम की बात करें तो एक ऐसा एरिया है जो कि जंक्शन है जहाँ पर ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के कोचेस, इंजन्स और रेल गाड़ियाँ जो है वो डिस्प्ले पर लगाई हुई है। तो लेट्स एक्सप्लोर। So as you can see another very interesting engine यहाँ पर है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर रेलवे का बहुत ही अच्छा कैफेटेरिया भी है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। इफ यू आर कमिंग हियर अपने बच्चों के साथ, ये देखिए बच्चों को बहुत मज़ा आता है और हर एज के बच्चे हैं, सिर्फ छोटे बच्चे नहीं बल्कि टीनेजर्स भी बहुत फन करते हैं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी गर्मी कम होती तो ज़्यादा मज़ा आता। यार अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर आए तो जहाँ सुंदर जहाँ जीने अपनी ज़िंदगी वाली हुई थोड़ी, मैंने सोचा रिक्रिएट करके अपनी इच्छा यहीं पर पूरी कर दूँ। यार वैसे तो बहुत गर्म है लेकिन मैं ट्राई करती हूँ ये इंजन में अंदर आपको दिखाऊंगी भाई कैसा। ये देख सकते हो आप पुराने इंजन्स कैसे होते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 10 मिनट चलने के बाद इस इंजन से आप एक्चुअली में देख सकते हैं कि धुआं निकल रहा है। तो ये एकदम लाइव फीलिंग है और हर कोई इसे देख करके इतना एक्साइटेड हो रहा है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार 100 साल से भी ज़्यादा पुराना इंजन अभी भी फंक्शनल है और अभी भी इसमें से स्टीम निकल रही है। महाराजा ऑफ मैसूर और प्रिंस ऑफ वेल्स की ये हिस्टोरिक कार्स और लोकोमोटिव्स देखने के बाद मुझे ध्यान आया कि यार यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जो कि इंडोर है। थोड़ी सी गर्मी तो लग रही थी तो हमने कहा चलो थोड़ी एसी की भी हवा खा लेंगे और इसका भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। वेल एंटर करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के डिस्प्ले है जो कि डेट बैक करते हैं 1880s में। वेल इस म्यूजियम में अंदर इतनी सारी डिस्प्ले पर चीज़ें हैं कि आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो सपने में भी नहीं सोचे थे। यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि पहली रेलवे जो है वो इंडिया में 1853 में शुरू हुई थी जो कि बॉम्बे से थाने की थी। वेल ये पूरी जर्नी जो थी वो टोटल 32 किलोमीटर्स की थी। वेल सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेलवे से रिलेटेड चीज़ें हैं, हिस्ट्री की चीज़ें हैं। वेल इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी क्लॉक्स भी हैं विच डेट बैक इन हिस्ट्री। तो यहाँ पर आगे आपके बच्चों को हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ साथ वो इंजॉय भी कर सकते हैं। तो अंदर रेल म्यूजियम का एक्सपीरियंस लेने के बाद हम लोग दोबारा से बाहर आए क्योंकि एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी हमारी टॉय ट्रेन राइड जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो यहाँ पर टॉय ट्रेन जो है हर हाफ एन आवर के इंटरवल पर चलती है। आप देखेंगे कि स्टेशन पर टाइम यहाँ पर मेंशन्ड है तो आपको उस टाइम के लिए वेट करना होगा। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग जाएगी आप अपनी सीट ले सकते हैं और फिर उसके बाद ही आपको पूरे रेल म्यूजियम का टूर करवाएगी। बट मुझे तो ये टॉय ट्रेन राइड इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, ऐसा लगा कि आप एक्चुअली में किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं। एंड आपको बता दें कि ये टॉय ट्रेन जो है स्पेसिफिकली इसी रेल म्यूजियम के लिए बनाई गई है। आपको ये टनल के थ्रू भी लेकर के जाएगी,
साथ में ब्रिजेस भी क्रॉस करवाएगी और आपको इसीलिए एक्चुअली फीलिंग आएगी कि आप किसी ट्रेन में बैठकर दूसरे डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। वेल, छोटी सी ये ट्रेन जर्नी है लेकिन आपको ये पूरा फील दे देती है इस रेल म्यूजियम की। तो अगर आपके बच्चे नेक्स्ट टाइम कभी भी जिद करें कि कहीं घुमाने ले चलो, देन आई थिंक रेल म्यूजियम इज अ प्रिटी गुड आइडिया, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन देखकर तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, साथ साथ यहाँ पर ट्रेन में घूमने का और बैठने का भी उनको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ साथ में उनकी नॉलेज जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और बड़े भी जो है, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत इंजॉय किया, आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ट्रैवल जो कि लोकल ट्रैवल वाली चीजें हैं, उसके साथ साथ ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए आप ट्रैवल 9 को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि हर पेरेंट के पास ये वीडियो पहुंचे और वो अपने बच्चों को रेल म्यूजियम जल्दी से लेकर के जाए।